हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे, तो उसको जोड़ते हुए थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं। ओके। सेकंड चैप्टर में आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे होंगे कि जीवधारियों का जो वर्गीकरण होता है वो किस तरह से होता है। तो किसी भी जीवधारी आप समझ सकते हैं, हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव होते हैं। वो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और बहुत से सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो उसका उनकी समानता और असमानता के आधार पर उनको हम कई समूहों या वर्गों में रखते हैं। यही वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जीवधारियों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो इस तरह से हम वर्गीकरण में सबसे पहले जो वर्गीकरण किए थे वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे। मैंने सबसे पहले पहले वीडियो में बताया भी था आपको अरस्तु के बारे में कि जो अरस्तु है, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ये एरिस्टोटल जो है ये फादर ऑफ साइंस हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी हैं। ये तीनों के पिता हैं ये। तो अरस्तु एक दार्शनिक थे, वैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया और उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो जीवधारियों को 3 भागों में डिवाइड किया, शाक, झाड़ी और वृक्ष में। पौधों को जो डिवाइड किया उन्होंने शाक, झाड़ी और वृक्ष में। और जंतुओं को जो वर्गीकरण किया उन्होंने जंतुओं को रक्त के आधार पर, ब्लड के आधार पर डिवाइड किया। बहुत सिंपल, मतलब डिवाइड किया। रुधिर जो होता है जिसमें पाया जाता है उसे इनेइमा में रखा। इनेइमा, ENAIMA, इनेइमा। ई का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट, ये रखिएगा थोड़ा आप लोग, ठीक। मतलब इरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी। वे जीव जिनमें आरबीसी, ब्लड या लाल रंग का जो खून होता है, रुधिर पाया जाता है, उसको उन्होंने उसे इनेइमा में रखा। और जिनमें रुधिर नहीं पाया जाता था उसको रखा एनेइमा में। ए मतलब एब्सेंट कर सकते हैं, जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ये ट्रिक है याद करने का। तो एनेइमा और इनेइमा। तो इस तरह से सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था अरस्तु ने किया था। फिर बाद में एक आप कह सकते हैं कि वर्गीकी के पिता लीनियस, कैरोलस लीनियस, वो आए और उन्होंने जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया वो किया 2 किंगडम में, 2 जगत में। मतलब लीनियस ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनको 2 जगत में बांटा जा सकता है। तो उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल डिवाइडेड ऑल प्लांट्स इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज हर्ब, सेकेंड श्रब एंड थर्ड इज ट्री। एंड डिवाइडेड एनिमल्स इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एनेइमा in which blood is absent, and second is enema, the organism in which the red RBC is found or blood is found. Then after this the Carolus Linnaeus is the scientist which divided all organism into kingdom. This is the 2 kingdom system of classification which was given by कैरोलस लीनियस। इन 2 किंगडम सिस्टम, इस 2 जगत प्रणाली में सबसे पहला आता है पादप जगत और दूसरा आता है जंतु जगत। फिर उसके बाद आए एक वैज्ञानिक हैकल, जिन्होंने 3 किंगडम सिस्टम दिया। 3 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत जो होता है आपका आता है पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। फिर एक वैज्ञानिक आए कॉपलैंड। कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया और उन्होंने इसमें मोनेरा को जोड़ दिया। इस तरह से हो गए 4 किंगडम सिस्टम, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। बाद में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, RH विट्टेकर। 1969 में उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया, मतलब 5 किंगडम सिस्टम। मतलब कि इसके आधार पर जितने भी जीवधारी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको 5 जगत में डिवाइड किया जा सकता है। और पहला उन्होंने रखा मोनेरा।
सबसे पहला उन्होंने मोनेरा इसलिए रखा क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो बहुत कम विकसित थे, एक कोष की यूनिसेलुलर थे, वो कम विकसित थे। वो आप लोग सेकेंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे आपको सर। तो देखिएगा, तो पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। विकास क्रम के आधार पर उन्होंने ये 5 एकत्र को रखा। एक ट्रिक है याद करने का, मन पर फन प्लान आना। मन से हो गया मोनेरा, पर से हो गया प्रोटिस्टा, फन से हो गया फंजाई, प्लान से हो गया प्लांटी, आना से हो गया एनिमेलिया। मन पर फन प्लान आना, ये पांचों किंगडम आपको याद हो जाएंगे इस तरह से। तो इन 5 किंगडम में से फिर उसके बाद एक 1990 में एक वैज्ञानिक थे कार्ल वुईज ने 6 किंगडम सिस्टम दिया, 6 जगत प्रणाली। एंड इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन द मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम। यही मोनेरा जो था उसको 2 जगत में डिवाइड कर दिया गया, बाकी 4 थे ही तो हो गए 6 पूरे। वो उन्होंने डिवाइड किया मोनेरा को आर्की और यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये जीवों को उन्होंने डिवाइड किया था। अब हम आते हैं इस जो 6 जगत हो गया, तो इन 6 जगत में एक जगत है आपका पादप जगत, वनस्पत जगत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। उसी के बारे में हमको आज अध्ययन करना है, इसमें हम पढ़ेंगे। पादप जगत जो होता है इसको डिवाइड किया है, हम डिवाइड करते हैं 5 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी। इस तरह से हम पादप जगत को 5 भागों में डिवाइड करके इसका सरल रूप से अध्ययन कर सकते हैं। द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 5 categories and first of all we will study about the thallophyta. What is thallophyta? थैलोफाइटा में बच्चों देखा जाए तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड, जैसे थैलस एंड फाइटा। कभी भी कोई भी अगर वर्ड है उसमें फाइटा अगर लास्ट पर लगा है तो फाइटा का मतलब होता है प्लांट, और थैलस का मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जिसमें न जड़ हो, न तना हो, न पत्ती हो, मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, न रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता है। इस तरह से जो थैलोफाइटा के जीव होते हैं उसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा में आते हैं ऐसे जीव। ऐसे जीव में है आपका शैवाल, जो शैवाल होता है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत उसको रखा गया है। अब हम थैलोफाइटा के बारे में और भी जानकारी बाद में हम देखेंगे। थोड़ा प्लांट किंगडम के बारे में पादपों के लक्षण थोड़ा बता दें हम आपको। पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक साधारण पौधा जो होता है जैसा कि हम लोग देखते हैं तो वो उसमें जड़, तना, पत्ती होता है, जो पुष्पी पादप हम लोग अधिकांश देखते हैं। लेकिन पादप जगत में जो थैलोफाइटा होता है उसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत निम्न वर्गीय पौधे होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेडोफाइट्स आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से विकास क्रम में धीरे धीरे पुष्पी पौधों का विकास, जो पुष्प वाले पौधे